आज हम इसमें बात करेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य के आयतन पर ताप का प्रभाव। यानी कि जब किसी पदार्थ का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन पर जो है उस ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए द्रव्य को गर्म करने पर जब हम द्रव्य या किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसके जो अणु होते हैं उसके अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। और जैसे जैसे उस पदार्थ के अणुओं की जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उस पदार्थ के अणु जो हैं स्वतंत्र रूप से जो है गति करने लगते हैं, या कहें कि उनकी गति करने की जो स्वतंत्रता है वो बढ़ जाती है। और जब उस पदार्थ के अणु जब गति करने लगते हैं तो उस पदार्थ के अणुओं के बीच की जो जगह होती है या कहें जो दूरी होती है, जिसे हमने अंतरा आणविक स्थान जो इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा था, वो जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। और इन सभी कारणों के कारण जो है जो पदार्थ है उसका आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये निष्कर्ष आता है कि जब द्रव्य या पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो पदार्थ या द्रव्य को जब गर्म करते हैं तो उसके ताप बढ़ने से उस पदार्थ या द्रव्य का जो है आयतन भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि द्रव्य को जब हम ठंडा करते हैं तो उसके द्रव्यमान पर या कहें कि उसके आयतन पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे द्रव्य या पदार्थ जब ठंडा होता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है कम होने लगती है, और जिस कारण उस पदार्थ के अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता भी कम हो जाती है। और इस कारण जो है अणुओं के बीच की जो दूरी होती है या अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो कम हो जाता है, और परिणाम स्वरूप जो है द्रव्य या पदार्थ का जो आयतन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि ताप बढ़ाने पर द्रव्य या पदार्थ का आयतन जो है बढ़ता है, और अगर ताप कम कर दें या द्रव्य या पदार्थ को जब ठंडा कर दें तो उसका आयतन जो है कम हो जाता है। यानी कि द्रव्य का जब ताप कम होने लगता है या कहें द्रव्य या पदार्थ जब ठंडा हो जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। तो इसमें आज बस इतना ही।